हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सकुशल होंगे। आपका हमारे परिवार एग्जाम विद में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चल रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निर्देशांक। तो आगे चलते इसी टॉपिक में। पिछले आपने देखा होगा, अगला टॉपिक क्या है? बिंदुओं को इतने 4 1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित कोई एक रेखा है बेटा आपकी, ये एक आपकी रेखा है। इस रेखा को 3 बराबर भागों, इस समत्रिभाजित का अर्थ है सम माने बराबर, त्रि माने 3 और भाजित माने भाग। इस रेखा के 3 भाग हैं। अब इस रेखा को 3 भाग हम ले रहे हैं। ए बी हमारी एक रेखा है, ए बी हमारी एक रेखा है और ए के बिंदु आपको क्या मालूम बेटा? 4 -1। आगे क्या है? -2 और -3। ये 2 बिंदु हो गए। इस रेखा को यहां पर बिंदु हमने P ले लिया, यहां पर बिंदु हमने Q ले लिया। अब देखिए, ना तो P के मान मालूम बेटा आपको, ना तो Q के मान मालूम है। बहुत गहराई से देखिए। हाँ, अपने टॉपिक में आ जाए। देखिए, इस रेखा के 3 बराबर भाग किए बेटा हमने, गौर किया होगा आपने। फिर देखें, ये जो लिखा है समत्रिभाजित, 3 बराबर भाग, एक भाग मेरा ये है, एक भाग ये है और एक भाग ये। इनके बिंदु क्या होंगे ये तो हमें नहीं मालूम। थोड़ा सा देखते हैं। ए पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, और इसको हमने के मान लिया। क्या मान लिया? के मान लिया। अब आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जो ये भाग है एपी, एपी को हमने क्या माना है? के, क्योंकि एपी हमारा के बराबर होगा। अब हम लिखते हैं ए क्यू। ए क्यू रेखा क्या है? ए क्यू का मतलब है बेटा ए पी प्लस पी क्यू। ये है के प्लस के बराबर 2k। अब ए क्यू का मान हमारा 2 हो गया। इधर हम देखते हैं पी बी, पी और बी कितनी रेखा हमारी? पी क्यू प्लस क्यू बी। ये भी के है और ये भी के है, ये भी 2k हो गया। अब हम इनके अनुपात देखते हैं। एपी अनुपात पी क्यू, पी और बी। एपी का मान मेरे पास बेटा के था, इसका मान है हमारे पास 2k। ये हो गया 1:2। कितना हो गया? 1:। ये भाग हमारी 1 है और ये पूरा भाग हमारा 2 हो गया। अब हम आगे अगला अनुपात देखते हैं। ए क्यू अनुपात क्यू बी। ए क्यू का मान कितना था बेटा? 2q। इसका मान कितना है? क्यू। ये हो गया 2:1। अब अगले अपने टॉपिक में देखते हैं कि जो बिंदु P है, जो बिंदु हमारा P है, वो AB को 1:2 में विभाजित करता है। यहां पर लिखेंगे बिंदु P रेखा AB को 1:2 में बांटता है।
बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। बिंदु P के निर्देशांक, अब देखिए बेटा, जो A का मान है 4 -1 और ये -2 -3 अनुपात में लिख दिया 1:2। बहुत गहराई से देखिए बेटा, सदैव अंतः विभाजन लगता है, कभी बाह्य नहीं लगता। सदैव अंतः लगता है, कभी बाह्य नहीं लगता। यह आपका x होता है, ये y होता है, x होता है, y होता है। अनुपात को कुछ लोग m और n मानते हैं, कुछ लोग p और q मानते हैं, कोई p1 p2 या m1 m2। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बाध्य नहीं। अब देखिए, बिंदु P के निर्देशांक बराबर mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। देखिए बेटा, सूत्र है mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। अब देखिए बेटा, आपको सिर्फ मान रखना है। m की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा? 1। क्या है हमारे पास? x2 की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? -2। n का मान कितना है आपके पास बेटा? x1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 बटे m का मान 1, इसका मान 2, कामा लगा दीजिए। ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू क्या है बेटा? 1। y2 की वैल्यू क्या है आपके पास? -3। n का मान कितना है बेटा? 2। y1 का मान कितना है? -1 बटा 1 प्लस 2। 2 एकम 4 दूनी बटा 3। 3 एकम 2 एकम बटे 8 में 2 गए 6 बटा 3 कामा -5 बटा 3 बराबर 2 कामा -5 बटा 3। यह आपका एक बिंदु आपका निकल आया। कितना है? -5 बटा 3। यह आपका बिंदु P का मान निकला है। किसका मान निकला है? आगे देखिए, अब आपको बिंदु Q का मान निकालना है। देखिए, बिंदु Q के मान चाहिए हमको। Q के मान, अब Q के मान हमें क्या हो जाएंगे? मान तो बेटा वही होंगे, 4 कामा 1, 4 कामा -1
इसका मान कितना है, माइनस का 2 कामा माइनस का 3। अनुपात कितना है बेटा यहाँ पर, अब बिंदु क्यू के अनुपात क्या होंगे, 2:1, x1 y1 x2 y2 m और n। अब देखिए बेटा यहां पर मान लिखिए थोड़ा सा, सूत्र हो जाएगा mx2 प्लस n x1 अपान m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। अब देखिए बेटा यहां पर m की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, x2 का वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 2, n की वैल्यू क्या है 1, x1 का मान कितना है 4 बटे m का मान कितना है 2 प्लस 1, कामा लगा लो। फिर देखिए m का मान 2, y2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, n का मान 1, y1 का मान माइनस का 1 बटे 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 4 कन्नम बटे 3, 3 दूनी 6, 1 कन्नम 1 बटे 3। ये तो बेटा आपका 0 हो गया और ये हो गया माइनस का 7/3। आगे देखते हैं थोड़ा सा, जो रेखा थी हमारी बेटा, हमने आपको पहले समझाया था, इस रेखा को 3 भाग किया था मैंने। इस रेखा के 3 भाग किए थे, ना तो बिंदु P का मान मालूम था ना बिंदु Q के मान मालूम है। हमने Q के मान ये निकाल लिए और P के मान आपको ये हमने निकाल दिया। कहता है बिंदु P और Q के वो मान बताइए। कोई एक रेखा है जिसे 3 बराबर भागों में बांटना है, यदि 3 भाग कटना है तो हम एक मान आपकी ये निकाल दिए और एक मान आपके निकाल दिए, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अंसार में देखते होंगे हर दूसरे तीसरे सारे सवाल समत्रिभाजित या समचतुर्भाजित का जरूर मिलता है। कभी भी अंसार किसी सेट को उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन मिला होगा। देखिए सवाल ऊपर से नीचे से ये सवाल था। इस सवाल के हमने 3 भाग किए थे, 3 आपके बराबर भाग बने हुए हैं। ये जो AP हमने रेखा रखी AQ, तो पहले मैंने 3 बराबर भाग किए और एक K बिंदु मान लिया, और जब K मान लिया तो इसके अनुपात कैसे होंगे, एक बार 2 को एक तरफ किया, 1 को एक तरफ किया, एक बार इधर कर दिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बिंदु -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात, अब आपको यहां फिर अनुपात नहीं मालूम। अब देखिए आपके पास एक रेखा है, एक ये रेखा है, ये रेखा -3 और 10 6 और 8, ये आपके 2 बिंदु हैं, माइनस का है 8। यहां पर जो 1 -1 6, जो बिंदु आपके -1 और 6, आपको यहां पर अनुपात नहीं मालूम। अनुपात क्या होगा यह आपको ज्ञात करना है। अनुपात क्या होगा यह ज्ञात करना है। माना यहां पर हम लिखते हैं, माना अनुपात बराबर K अनुपात 1। अब यहां पर M और N मान सकते हैं, P Q मान सकते हैं, K अनुपात 1 हमने कहा था, अनुपात आप कुछ भी मान सकते हैं। अनुपात मानने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब यहां पर माइनस, मैं पुनः बिंदुओं को फिर लिख रहा हूं, -3 और 10 आपका बिंदु है, 6 और 8
6 माइनस 8 दूसरा बिंदु है। अनुपात के अनुपात 1 है। और जो बिंदु आपको मालूम है वो क्या मालूम है, -1, 6। यह वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। बिंदु हैं, x बिंदु का मान निकालते हैं, y बिंदु का मान निकालते हैं। यह अनुपात के बिंदु हैं। आगे देखते हैं। अंतः विभाजन से, मैंने कहा है आपसे कभी भी कोई भी अनुपात आ जाए सदैव अंतः लगता है, बाह कभी लगता ही नहीं। यदि बाह लिख के आया है तब बाह होगा। विभाजन से mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कामा my2 ny1 अपान m प्लस n, ये आपका अनुपात बिंदु हो गया। चलिए आगे देखते हैं। लिखते हैं x बिंदु के लिए, x बिंदु के लिए अब आपके पास x का मान लिखा हुआ है। m की वैल्यू क्या है आपके पास, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, m और n। m का मान क्या है k, x2 का मान 6 है, n का मान 1 है बेटा, x1 का मान -3 है बटे k प्लस 1। यहां पर मान क्या है आपका, सबसे पहला मान है -1। ये आपकी x की वैल्यू आपको मालूम है, x का मान निकाल रहे हैं, बराबर 6k हो गया बेटा, -3 हो गया बटे में k प्लस 1। यहां पर आप गुणा कर लीजिए, 6k -3 बराबर -k और -1। ये k इधर आ गया, 6k प्लस का k हो गया बराबर -1 प्लस का 3 हो गया, 7k हो गया, 2 हो गया, k बराबर 2/7 या 2:7। यहां पर देखिए बेटा, y बिंदु के लिए सूत्र क्या है, my2, m की वैल्यू क्या है आपके पास मालूम है, अनुपात हमने निकाला था k। y2 का मान कितना है आपके पास, -8 प्लस n का मान क्या है 1 गुणे 10, ये लिखा 10 बटे k प्लस 1। यहां पर y का मान 6 है बेटा, -8k लिखा है, प्लस का 10 लिखा है बटे k प्लस 1। पूरा करिए, 6k प्लस 6 बराबर 8k प्लस 10, 6k माइनस प्लस 8k बराबर 10 माइनस 6, 10 6 16 के बराबर 10 में 6 गए 4, के बराबर 4/16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे नहीं, 1 मिनट, कहाँ का मिस्टेक नहीं हुआ, 6k 6 कन्नम 6, 6k और ये 8k, 8 6 14। बेटा यहाँ पर देखें 8 6 14, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इधर देखें गलती लिख गया यहाँ से, 8 6 14 के और 10 6 16, 10 में 6 गए 4, तो 4/14, 2 दूनी 2 सत्ते, ये भी 2:7 आ गया।
यहाँ पर भी k का मान 2:7 और यहाँ पर भी k का अनुपात 2:7। जब अनुपात पूछा गया है दोनों अनुपात बराबर ही आएंगे। और भूल से कैसे, मान लो ये तो प्लस में निकला अंतः विभाजन, यदि मान लो ये मान ऋणात्मक होता और माइनस का 2 आ गया तो हमको यहाँ पर वाह विभाजन मानना पड़ेगा। यदि उत्तर माइनस में आता है तो वाहता, अगर प्लस में आता है तो अंतः होगा। देखिए बेटा फिर से इस टॉपिक में आ जाइए। बिंदु इतने दिए थे और जोड़ने वाले इसको किस अनुपात में, एक रेखा है यहाँ कोई अनुपात नहीं है, हमने बिंदु माना, बिंदु मानने के बाद अनुपात हमने k और 1 मान लिया। आगे बढ़ते हैं हम। जब अनुपात हमने मान लिया तो अंतः विभाजन का हमने सूत्र लगा दिया। बिंदु हमने x और y के बिंदु ले लिए, x का मान अलग निकाल लिया, y का मान अलग निकाल लिया। अगले टॉपिक में आते हैं। वो अनुपात ज्ञात किए जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले x अक्ष में विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक अभी आप पढ़ते जा रहे हैं। अनुपात में k अनुपात 1 क्या होता है, k अनुपात 1। जब कोई अनुपात ना हो अनुपात मान लेते हैं। अब कहता है x अक्ष, जब x अक्ष कहेंगे तो y का मान 0 होगा और y अक्ष कहेंगे x का मान 0 होगा। x अक्ष कहेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, y अक्ष कहेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे। x अक्ष में y का मान 0 और y अक्ष में x का मान 0, जैसे कर लेंगे आप, उसी तरह का है। आगे बिंदु 1 2 इतने इतने और इतने इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, पूरे निर्देशांक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई आप एक चतुर्भुज लेंगे बेटा, ये आपने एक चतुर्भुज लिया, इस चतुर्भुज में आपको ये देखना है शब्द बीच में आया समांतर। समांतर की क्या, चतुर्भुज होते कितने, 5 होते हैं बेटा। चतुर्भुज 5 होते हैं, सम समांतर समलंब आयत और वर्ग। चतुर्भुज 5 होते हैं, सम समांतर समलंब आयत और वर्ग। समांतर की क्या परिभाषा है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और आमने सामने के कोण बराबर, वो समांतर है। ना तो यहाँ कोई कोण है ना कोई भुजा है, हमें मान निकालने हैं। बिंदु दिया है ए बी सी डी, आपने समांतर चतुर्भुज ले लिया। बिंदु क्रम से ले लीजिए बेटा आप, 1,2, इसके बाद क्या है 4,y, 4,y, x,6 और 3,5। देखिए जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में क्या करेंगे हम, समांतर चतुर्भुज विकर्णों का मध्य बिंदु त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। समांतर चतुर्भुज का मध्य बिंदु विकर्णों के शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो लिखेंगे जब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का मध्य बिंदु
समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का मध्य बिंदु अमा बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता। अब लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकलेगा विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकलेगा, ये बराबर दूरी पर होता है। आगे देखते हैं बेटा थोड़ा सा। बिंदु क्या है आपके? A बराबर कितना है, B बराबर कितना है, C बराबर कितना है, D बराबर कितना है। A का मान है 1 2, 1 का मान 2, B का मान 4 का मान Y, C का मान है 106 और D का मान कितना है 3 का मान 5। अब देखिए यहां पर विकर्ण AC का मध्य बिंदु हमने लिखा था। आगे इधर से आ जाएं, थोड़ा सा देख लें। AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 अपॉन 2 का मा y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 का मा y1 प्लस y2 अपॉन, हम x की तुलना करेंगे, y की तुलना करेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें सिर्फ देखना है कहाँ से, A और C के मान क्या हैं। A और C के मान हमारे पास हैं क्या, A की वैल्यू है 1 2, 1 का मान 2, C का मान है x का मान 6, B का मान है हमारे पास 4 का मान y और D का मान है 3 का मान 5। देखिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। देखिए सूत्र बार बार लिखिए, बिंदु बार बार लिखिए, कभी आपका सवाल गलती नहीं होगा। एग्जामिनर की बार बार निगाह जाएगी कि नहीं, हाँ यहाँ पर ये बिंदु लिखा है, उसे क्या निकालना है, क्या चाहिए। सवाल हमेशा साफ साफ लगाइए। अब देखिए x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, x2 का मान क्या है x बटे 2, आपने लिख लिया। y का मान क्या है 2, इसका मान कितना है 6 बटे 2 बराबर। फिर अब हम इस पे आते हैं 4 प्लस 3 बटे 2। आगे आते हैं y के लिए, y का मान क्या है y प्लस 5 बटा 2। अब यहां देखिए x की तुलना कर लो, x के मान के लिए अब पहले हम x का मान देखते हैं। 1 प्लस x बटे 2 बराबर 7 बटे 4 और 3। ये देखिए हमारा ये x का वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 7 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 6। आगे हम y को देखते हैं।
y के मान के लिए यहां पर क्या है आपका y का मान 628 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2 से 2 काट दो, 8 माइनस 5 बराबर y माइनस 3 बराबर y का मान कितना आया माइनस का, ये y का मान निकल आया, इधर ये x का मान निकल आया। कहता है x और y के मान, x का मान क्या है 6 है, y का मान क्या है 3 है। आपको x और y की वैल्यू निकल आई। कहता है आगे पुनः टॉपिक में बिंदु इतने 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 ये एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में 4 बिंदु दिए हुए हैं, समांतर है। समांतर चतुर्भुज का नियम है विकर्णों का मध्य बिंदु बराबर दूरी पर होते हैं। हमने विकर्ण के मध्य बिंदु निकाल लिए। आयत होता, वर्ग होता, सम होता, समांतर होता, समलंब होता। मैंने कहा था कि 5 चतुर्भुज हैं, त्रिभुज है, समकोण है कि समबाहु है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है। उसी तरह अगला टॉपिक बिंदु ए के निर्देशांक, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र -2 3 है तथा बी के निर्देशांक, देखिए एक व्यास है, एक बेटा आपका वृत्त है, बहुत आसान सवाल है। ये क्या हो गया व्यास, ये क्या हो गया, ये क्या है आपका केंद्र, ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र 2 माइनस का 3 है और इसको हमने ओ मान लिया। बिंदु हमारा केंद्र ओ हो गया। बिंदु बी के निर्देशांक 1 4 1, 4 है। ए का मान क्या होगा x, y। अब केंद्र होता है मध्य बिंदु, केंद्र होता है व्यास का मध्य बिंदु। जो केंद्र होता है वह व्यास का मध्य बिंदु होता है, जो केंद्र होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है। अब देखिए केंद्र बराबर, आपको मैं स्पष्ट किए दे रहा हूं, केंद्र बराबर व्यास का मध्य बिंदु, और जो मध्य बिंदु है वो आपको 2, -3 है, जो x और y है, जो x और y है, ये है आपको मालूम होना चाहिए। बिंदु B के निर्देशांक 1, 4 हैं। माना ए के निर्देशांक बराबर, ए के निर्देशांक कितना है x, y। ये हमने माना है, क्या है हमने ये माना है। ए और बी हमने बी दिया है, ए मान लिया। लिखेंगे भुजा ए बी का मध्य बिंदु x1 x2/2 y1 y2। अब ये बताइए बेटा आप सूत्र कैसे लगाएंगे मध्य बिंदु, आपको यहां कैसे पता चले कि मध्य बिंदु जो केंद्र है, जो ये केंद्र है वो मध्य है, ये हमें दर्शा रहा है यहां पर मध्य बिंदु लगेगा, केंद्र बता रहा है कि मध्य बिंदु लगेगा। अब देखिए ए बी का मान, ए का मान बेटा x और y है, बी का मान हमारे पास 2, -3 है, x1 y1 x2 y2, और ये जो मान दिए हुए हैं अब यहां पर लिख दीजिए
x के मान के लिए यहाँ लिखिए y के मान के लिए जब x का मान निकालते हैं, x की वैल्यू क्या थी मेरे पास और ये y है, x का मान है 2, x1 का मान कितना है x प्लस 2/2, ये मत x1 x2/2, x1 x2/2, 2 दूनी x प्लस 4 माइनस 2 बराबर x, 2 बराबर x, x का मान 2, x की वैल्यू 2 है। y के मान के लिए माइनस करते हैं, y1 y2, y1 ये है, y2 ये है, y -3/2, 2 3, y -6 प्लस 3 बराबर y, 6 में 3 गए, y बराबर -3। अब देखिए यदि यहां पर हम 3 कर दें, 3 -3 है तो y का मान -3 4/2, 2x प्लस 1/2, 2 3 अच्छा आया है। ये टॉप कहाँ से गलती है? बिंदु B के 1 और 4 हैं, एक मान लिया, 2 -3 है, 1,4 है, देखिए 1,4 है तो बिंदु B के नीचे हो गया। जो 2 -3 मान लिए हैं, ये हमारा 2 -3 नहीं है, ये हमारा यहाँ पर 1 और 4 होना चाहिए। सवाल पूरा गलती हो गया है, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सवाल गलती हो गया यहाँ से, जो ये बिंदु गलती लिख गया है, कैंसिल कैसे हो गया? कैंसिल कैसे हो गया? देखें बेटा, इसी सवाल को पुनः देख लीजिए। ये आपका एक व्यास है, ये व्यास हो गया, ये केंद्र होता है। जो व्यास का केंद्र होता है वो मध्य बिंदु होता है, जो व्यास का केंद्र होता है वो मध्य बिंदु होता है। बहुत अच्छा सवाल है। आपको ए और बी के मान तो बेटा मालूम है, 1 और 4 दिया है, केंद्र भी मालूम है, 2,-3 दिया है, और ए को हमने x और y माना, दिया नहीं, लिखेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांकों बराबर x, y हमने मान लिया। अब देखिए जो बिंदु हो गए बेटा आपके पास वो क्या है, x और y है, 1,4 है,
जो x1 y1 x2 y2 है, आपका केंद्र बराबर मध्य बिंदु बराबर 2, -3। अब जब मध्य बिंदु हो गया तो ये सूत्र मालूम हो गया कि अब यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। अब देखिए आगे हम इधर से लिखते हैं, मध्य बिंदु x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये बेटा सूत्र है। ये वैल्यू आपकी x की है, गौर करेंगे आप, यह वैल्यू x की है। आगे फिर देखें, यह वैल्यू y की है। आपने लाल और हरा दोनों देख लीजिए, ये x की वैल्यू अलग है, y की वैल्यू अलग है। अब हम पहले निकालते हैं बिंदु x के लिए। अब देखिए, जब x के लिए आपने निकाला तो x1 + x2/2 तो लिख लिया। x की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 2। x1 का मान कितना है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहां पर भी हमने देखो दर्शा दिया है, वही मान हमने वहां लिख दिए। x + 1, x + 1/2, 2 दूनी 4 बराबर x + 1, तो 4 - 1 बराबर 4 में 1 गए 3, x बराबर क्या हुआ? यदि यहां पर हम 3 लिख दें, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दें, 2 आ गया। क्लियर हो गया। आगे देखें बेटा, अगला टॉपिक, फिर वो सवाल चला जाए। वो सवाल हर बार चला जाता है, बंद कर दीजिए। चलिए बेटा देखिए आगे, ये मध्य बिंदु अब यहां लिखेंगे y बिंदु के लिए। देखिए थोड़ा सा बड़े कलर में चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें भाई। इधर y की वैल्यू क्या है? y1 + y2/2। y की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा? -3। कितना है? -3। y1 y2 की वैल्यू क्या है? y और 4, y + 4/2, 2 3 y + 4, -6 - 4 बराबर y, -10 बराबर y। y की वैल्यू क्या है? 10 माइनस का, जब 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 2 का भाग देंगे। अब यहां पर आपको x और y के मान, x और y के मान, जो मान है वो कितने निकले हैं? x की वैल्यू आई है 3, 3 -10, ये आपके मान निकाला है। बहुत ध्यान से देखें बेटा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को जो केंद्र वाला है, एक ये केंद्र वृत्त वाला, एक समांतर चतुर्भुज वाला, यह 2 सवाल बहुत अच्छे हैं। सवाल तो सभी अच्छे हैं, लेकिन एक चतुर्भुज और वृत्त वाले, ये 2 बहुत ही अच्छे सवाल हैं। शेष धन्यवाद। अगले टॉपिक में पुनः कल मिलते हैं।